पता है पैम, उस दिन क्या हुआ, मैंने शॉपिंग की और मैंने तेरे लिए कुछ लिया। मेरे साथ क्यों नहीं लेके गई? साइज सही नहीं आया तो? हाय पैम। हाय रितु। हाय जीजी। रितु, मैं जानती हूँ कि तुम स्कूल में नहीं हो, पर मेरा नाम डॉली है, जीजी नहीं। ओह सॉरी, एक्चुअली मैंने इतने सारे लोगों को तुम्हें जीजी बुलाते हुए सुना, इसीलिए मुझे लगा कि गलत लगा। मेरा नाम डॉली है, डॉली। ओके ओके, समझ गई। डी फॉर डॉली, जैसे डी फॉर डोंकी। पैम, मुझे लोग जीजी क्यों बुलाते हैं? पता नहीं, शायद शॉर्ट फॉर्म है। पर किस चीज का शॉर्ट फॉर्म? गजब गायिका, ग्रेट जीनियस या ग्लैमरस गर्ल? गुड गर्ल। जीजी का मतलब है गुड गर्ल। क्या? पर लोग मुझे गुड गर्ल क्यों बुलाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि तुम कभी कोई गड़बड़ नहीं करती, कभी कोई रूल नहीं तोड़ती, हमेशा सही काम करती हो। ऐसा कुछ हो सकता है। पर मैं गुड गर्ल नहीं हूँ, मैं बैड गर्ल हूँ, वेरी बैड। डॉली, एक गुड गर्ल ही बैड गर्ल बोलेगी। पर पैम, मेरी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ की है, बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। जैसे कि रूल्स तोड़े नहीं हैं, पर उन्हें मरोड़ा जरूर है। अच्छा, जैसे कि पिछली बार जब हम नहीं, उस बार जब मैं हाँ। ओह नो पैम, मैं तो सचमुच में जीजी हूँ। शुक्र है तू मान गई, क्योंकि तेरा ये नाम ना मैंने ही रखा है। खाने को चाहू केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा संग बेबी समझ ले तू भी नापी बांध हो जब तू तैयार, आजा संग बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी। सनी, मुझे तेरी मदद चाहिए अभी। पता है आज स्कूल में क्या हुआ? मुझे पता चला कि मेरे क्लास के लोग मुझे जीजी बुलाते हैं। तुझे कैसे पता? नाम रखने में पैम की मदद मैंने तो की थी। अच्छा है ना जीजी? चुप कर सनी, मैं गुड गर्ल नहीं, बैड गर्ल हूँ, वेरी बैड। और ये बात साबित करने के लिए मैं एक बहुत बड़ी गड़बड़ करना चाहती हूँ, और ये कैसे करना है ये तू मुझे बताएगा। सबसे पहले बैड गर्ल जैसी बचकाने शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करो। हाँ, ठीक है। देखो, गड़बड़ करने में तो मैं मास्टर हुई, और अगर मैंने तुम्हारी मदद कर भी दी तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? तू क्या चाहता है सनी? देखो, एक हफ्ते के लिए मेरा घर से बाहर जाना बंद है, और इस शनिवार को रिकी मुझे सुपर एडवेंचर लैंड लेके जाना चाहता है। पर सुपर एडवेंचर लैंड तो बंद हो गया था ना? हाँ, अब वापस खुल गया, इसलिए मेरा इसी हफ्ते जाना बहुत जरूरी है, कहीं वो फिर से बंद ना हो जाए। तो मुझे बताओ कि मैं मम्मी पापा को कैसे मनाऊंगा? एक अच्छा होनहार बच्चा बनके। दीदी, मेरे पास मजाक का समय नहीं है, मुझे एक रास्ता चाहिए अभी। तू उनके लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करता? जैसे उस दिन मैं गराज साफ कर रही थी और मुझे एक पुरानी कविता मिली जो पापा ने मम्मी के लिए लिखी थी कॉलेज के दिनों में। मैं मम्मी को बर्थडे पे देने वाली थी, पर अब तुम उन्हें दे सकते हो। मैं उन्हें वो कविता दूंगा, उनका दिल पिघलेगा और वो मुझे सुपर एडवेंचर लैंड जाने देंगे। वाह, क्या कमाल का प्लान है। थैंक्स जीजी। मुझे जीजी मत बुलाओ। हाय निकी। हाय जीजी। माँ,
क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकती हो? रोहन, क्या तू मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है? बात? कैसी बात? कि तू ये क्यों चाहता है कि मैं तेरे लिए लड़कियों वाली ड्रेस बनाऊं? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। रोहन बेटा, तू हमेशा से थोड़ा अजीब था, मेरा मतलब है खास था, लेकिन अब तू लड़कियों वाली ड्रेस पहनना चाहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माँ, ये ड्रेस मेरे लिए नहीं, निकी के लिए है। हमें होम साइंस क्लास में ये होमवर्क मिला है कि हमें अपने परिवार में से किसी एक के लिए एक ड्रेस बनानी है। शुक्र है, पहले ये बात करनी चाहिए थी ना। तो क्या मेरे लिए ड्रेस बना दोगी? नहीं, अगर मैं तुम्हारा काम करूंगी तो तुम कैसे सीखोगे? माँ, मैंने ये सब्जेक्ट लड़कियों से मिलने के लिए लिया, सीखने के लिए नहीं। मैं 3 साल से होम साइंस पढ़ रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में ना आया होम से साइंस का क्या रिश्ता है। सॉरी रोहन, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। ठीक है। अच्छा, कम से कम हिस्ट्री होमवर्क में तो मेरी मदद कर दो। मुझे भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे एक रिपोर्ट लिखनी है। नहीं। अच्छा, ये तो बता के जाओ कि इंडिपेंडेंस किसे मिला। पैम, मैंने ना एक जबरदस्त प्लान बनाया जिससे लोग मुझे गुड गर्ल बुलाना बंद कर देंगे। अच्छा, तू प्लान सुनने के लिए तैयार है? हाँ। तो प्लान ये है कि कल हम स्कूल बंक करेंगे। अच्छा, ठीक है। पैम, तू शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझी। मैं कह रही थी कि कल स्कूल चल रहा होगा, पर हम क्लास में नहीं रहेंगे। डॉली, मुझे बंकिंग का मतलब पता है। वैसे हम जाएंगे कहाँ? सुपर एडवेंचर लैंड। डन है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो प्लान सेट है। कल हम स्कूल बंक करेंगे। डॉली, पैम, बंकिंग, तुम सुन रही हो ना? और बंकिंग से मेरा मतलब है गायब, लापता, दिखाई न देना। डॉली, हम समझ गए, तुम कल स्कूल बंक करने वाली हो। वाओ, सही सुना। कल से मेरा एक नया नाम होगा, गड़बड़ गुरु। वैसे ये भी जीजी बनता है ना? ओके निकी, मैं तुम्हारे लिए एक कमाल का ड्रेस बनाने वाला हूँ, तो फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि मैं पिछले 10 घंटों से फैशन रियलिटी शोज देख रहा हूँ, तो अब मैं सब जानता हूँ, सब। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो। बिल्कुल नहीं, ये तो जरा भी नहीं। और ये छी, ये तुमने कैसे खरीदा? कैसे? डार्लिंग, सब जानते हैं कि तितलियों का स्टाइल कब का जा चुका। निकी, हमें तुम्हें एक नए अंदाज में पेश करना होगा, एक ऐसा अंदाज जो चिल्ला के कहे, निकी सिंह। तो अब एक परफेक्ट ड्रेस बनाने के लिए हमें तुम्हारे बारे में और जानना होगा। तो बताओ, तुम्हारे शौक क्या है? तुम्हें पसंद क्या है? जिराफ, खिलौने, बचपना, मासूमियत, मस्ती। मेरे दिमाग में ढेर सारे आइडियाज आ रहे हैं। तो निकी, ये रहा तुम्हारा नया अंदाज। नहीं। Oh, attitude. I like it. माँ, पापा, मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने जो भी किया, जिसकी वजह से आपने मुझे सजा दी। तुमने गार्डन के पाइप से रोली आंटी को पूरी तरह भिगो दिया। वो गलती से हो गया था। वो अपने बेडरूम में थी। खैर, मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने सोचा कि मुझे आप दोनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैंने गैराज साफ किया और वहां मुझे मम्मी के पुराने डब्बे में ये मिला। तो मैंने आप दोनों के लिए फ्रेम कर दिया। क्यों?
पूनम मैं आपका प्यारा सा बेटा। ये है क्या? ये एक प्यार भरी कविता है जो पापा ने कॉलेज के दिनों में माँ के लिए लिखी थी। जरा सुनो। सनी, तुम्हें इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरी प्यारी हिमानी, तुम एक सपना हो जिसने मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियों से भर दिया। एक फूल हो जिससे मेरा जीवन महक उठा, जिसकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में रंग भर जाए और जिसकी यादें मेरी सांसों में बसी हुई हैं। पापा अब तक काफी अच्छी है। हाँ, काफी अच्छी? मेरे तो आंसू निकल आए। नहीं नहीं, ये कविता मैंने नहीं लिखी है। ये तो राइम भी नहीं करती जैसे कि एक अच्छी कविता को करना चाहिए। और ये देखो ना, ये मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं। गौर से देखो पापा, ये आपने ही लिखी है। इधर आपका नाम भी लिखा है, अवतार एस। अब आपके सिवाय अवतार एस कौन हो सकता है? सांडू। पापा गाली मत दो। अवतार सांडू ने तुम्हें ये प्यार भरी कविता कब लिखी? अवतार जी, आपको याद है कॉलेज में हम दोनों की एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। उसके बाद कुछ महीनों तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बस उसी दौरान मेरी दोस्ती अवतार सांडू से हो गई थी। कुछ नहीं था। हाँ, पर सांडू के लिए तो था। उसके लिए तो आप एक सपना थी जिसने उसकी बेरंग जिंदगी को खुशियों से भर दिया। क्या करूं, मैं हुई ऐसी। एक मिनट, हट। तुम्हारी मुझसे बातचीत क्या बंद हुई? तुमने झट से किसी और से दोस्ती कर ली? अवतार जी, तो आप क्या चाहते थे? मैं घर जाके आपकी याद में रोती रहती? क्यों नहीं, मैंने तो वही किया। अवतार जी, इस बात को 20 साल हो गए हैं, जाने दीजिए। हाँ, जैसे कि तुमने इस कविता को जाने दिया। तब हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हमें अब भी एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी। नहीं, अरे रुको, ये खुशी का लम्हा होना चाहिए था मेरे लिए। अरे देखो तो, स्कूल शुरू हो गया होगा और पहली क्लास चल रही होगी। मुबारक हो डॉली, मुबारक हो। अब तो ऑफिशियली स्कूल बंक कर चुकी है। तो बता कैसा लग रहा है बैड गर्ल बनके? बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे मैम, क्या तेरे पेट में मेरे पेट जैसी गुड़ हो रही है? नमस्ते बच्चों। मैं हूँ इस सुपर एडवेंचर लैंड का जानदार जादूगर। तुम लोग कौन? नमस्ते। मेरा नाम पैम है और ये है मेरे दोस्त सावित्री मेहता, अहमदाबाद से। हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ। अब वो मेरे दो भाई हितेश और नीतीश को बाथरूम लेकर गए हैं। वैसे मुझे इतनी सारी जानकारी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कोई बात नहीं, मस्ती करो, मौज करो, एंजॉय करो, यहाँ मस्ती की कोई कमी नहीं है। हाँ, आया। ये क्या था सावित्री? क्या है ना, मैं पहली बार कुछ गलत कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी नर्वस हूँ। मैम, उस सिक्योरिटी गार्ड को देख, कैसे देख रहा है? लगता है उसे पता चल गया कि हम स्कूल बंक कर रहे हैं। उफ़ो डॉली, बस कर, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो फिर वो हमारी तरफ चल के क्यों आ रहा है? तू बस आराम से खड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? जी हाँ। किस जुर्म में? दिल खोलकर मस्ती ना करने के जुर्म में। सुपर एडवेंचर लैंड का सिक्योरिटी चीफ होने के नाते मैं आप लोगों का चालान काटता हूँ, एक फ्री पॉपकॉर्न के लिए। ओह, फ्री पॉपकॉर्न, थैंक यू। डॉली, क्या हम प्लीज थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं? मुझे ना तूफान एक्सप्रेस पे बैठना है। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि हमें झुक गाड़ी पे बैठना चाहिए। सावित्री, तू जाके झुक गाड़ी पे बैठ, मैं नितेश और हितेश के साथ तूफान एक्सप्रेस में बैठती हूँ। हाँ?
फोटो एल्बम मिली। सनी, तू तो गराज से दूर ही रहा कर। वहां सिर्फ उदासी और दुख भरी कहानियां बसती हैं। देखते हैं कि आपने और मम्मी ने कॉलेज में कितने प्यार भरे लम्हे बिताए हैं। हाँ? देखिए, आपकी कॉलेज की डांस पार्टी की फोटो। ये आप हैं, ये मम्मी है और कोई हीरो टाइप लड़का। वो अवतार सांडू है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मम्मी के पास एक कमाल की फॉरेन स्पोर्ट्स कार कहाँ से आई? वो भी अवतार सांडू की है। उसके पास ऐसी 2-2 स्पोर्ट्स कार थी। एक और फोटो देखते हैं। पापा, क्या आपके पास कभी कोई यॉट थी जिसका नाम था सांडू की सवारी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हिमानी ने उसकी वो घटिया सी कविता इतने साल तक कैसे संभाल के रखी। कोई बात नहीं। और मेरा मूड ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी। अच्छी शक्ल, अच्छी अकल, 2 स्पोर्ट्स कार और एक यॉट भी। ओ हिमानी, तुमने इसे हाथ से जाने कैसे दिया? माँ, आपको पता है इस वीकेंड के पहले आप एक कमाल की चीज कर सकते हो। वो क्या है? पापा के सामने उस अवतार सांडू की कविता फाड़ के फेंक दो। दिखा दो उन्हें कि आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसे अभी भी चाहती हो। तो अब आप किचन में छुपकर हम पर जासूसी करने लगे हो? मैं हमेशा किचन में ही रहता हूँ, बस जासूसी इस बार कर रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो। मैं अवतार सांडू को नहीं चाहती। तो फिर उसकी वो सड़ी हुई कविता इतने सालों तक संभाल कर क्यों रखी? क्योंकि इस कविता के अलावा जिंदगी में मेरे लिए किसी ने प्यार की कविता नहीं लिखी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कारण है। अब तो मुझे और भी बुरा लग रहा है। पता है पापा, कहते हैं खुद की उदासी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुशी देना, और मैं वो किसी और हो सकता हूँ। नहीं? चलो, कोई बात नहीं। हंसते रहो, मौज मस्ती करते रहो। सुपर एडवेंचर लैंड में मस्ती की कोई कमी नहीं है ना। थैंक यू। मैम, तूने देखा उन्होंने क्या किया? एंजॉय एंजॉय। एक्सक्यूज मी अंकल, मैंने देखा आपने क्या किया। आपने उस लड़की का पर्स चुराया। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। हंसो, खेलो, एंजॉय करो सब लोग। अरे रुको, तुम एक चोर हो। अरे डॉली, क्या कर रही हो तुम? ये क्या तमाशा हो रहा है? इसे पकड़ो, ये एक चोर है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे एक लड़की का पर्स चुराते हुए देखा। क्या? हे राम प्रताप, इसकी बातों में मत आना। ये लड़की सुबह से ही अजीब अजीब हरकतें कर रही है। लगता है दफा 203 का केस है। 203? चलो मेरे साथ। ले जा। ये दफा 203 क्या है? मेंटल। डॉली, एंजॉय एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय। निक्की अपनी नर्सरी क्लास में क्यों नहीं है? हाँ, मुझसे इसे घर लेके आना पड़ा, इतना काम जो बाकी है। वैसे तुम क्लास में क्यों नहीं हो? मां, निक्की की ड्रेस अभी तक तैयार नहीं हुई और कल वो क्लास में दिखानी है। क्या मेरा कोई बच्चा क्लास में है? ये मैं क्या बोल रही हूँ? डॉली क्लास में पक्का होगी। मां, मैं बहुत नर्वस हूँ। क्या आप इसका ड्रेस एक बार देख लोगी? चल, पहना के दिखा। सब निक्की की गलती है माँ। ये ठीक से ड्रेस पहन ही नहीं रही है। मॉडल को दोष मत दो। मैंने कहा एटीट्यूड के साथ पोस्ट करो। तुम्हें एटीट्यूड लगता है? मुझे क्या पता। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हें क्या पता?
अगर मेरी मॉडल को एटीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता तो मेरे डिजाइन करने का क्या फायदा? हद होती है यार। छी, आप पागल हो। वाह, देखा आपने? पैम, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। हो तो फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। जल्दी। नमस्ते सिक्योरिटी जी। नमस्ते। ओह, लगता है मैंने गलती से कुछ पैसे गिरा दिए। क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो सकता है। सुपर एडवेंचर लैंड के नकली पैसों के साथ? हाँ चीफ बोल रहा हूँ। चीफ, बाहर दफा 630 का केस हो गया है। क्या? हाँ, जल्दी आइए। ठीक, मैं भी आया। लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमारे पास स्टाफ कम है और बाहर 630 का केस आया है। वो क्या है? किसी बच्चे ने मैरी गो राउंड पर उल्टी कर दी है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्र है। रोहन सिंह, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, सॉरी। तो मिलिए निकी सिंह से। इसका खिलखिलाता हुआ समर ड्रेस परफेक्ट है उन बच्चों के लिए जो दिन भर खेलते हैं और रात को पार्टी करते हैं। मस्ती के लिए या खाने के लिए ये ड्रेस है बिल्कुल परफेक्ट। क्या बात है रोहन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छी सिलाई, बढ़िया सा प्रिंट, अच्छा सा ड्रेस। 75/100, वेरी गुड वर्क। 75/100। ओह, थैंक यू मैडम, थैंक यू निकी। एक मिनट, क्या ये एक प्राइस टैग है? 35/100। 35/100। आपने मुझे पास कर दिया। क्यों? ओह, इसलिए क्योंकि ड्रेस खरीदना भी एक कला है। नहीं, क्योंकि तुम पिछले 3 साल से मेरे क्लास में हो और एक और साल में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाय फाई। हेलो, हाय। क्या कोई मुझे कल के नोट्स दे सकता है? वो क्या है ना, मैं कल स्कूल नहीं आई थी, बंक कर रही थी। हाँ डॉली, तुमने बताया था। मैं सुपर एडवेंचर लैंड गई, वहां पुलिस से पंगा हुआ, फिर मैं जेल में बंद हुई। इतनी सारी गड़बड़ कि मैं क्या बताऊं। डॉली, वो देख। ये यहाँ क्या कर रहा है? डॉली सिंह, आप यहाँ आ सकती हैं? नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सुपर एडवेंचर लैंड का इंस्पेक्टर। कल इस लड़की की वजह से हमारे अपने ही बीच काम करने वाले एक खतरनाक जिपकतरे गैंग को मैंने पकड़ा, जिसमें दुम दुम डॉगी और बूम बूम भालू भी शामिल था। और इस गैंग का लीडर था हमारा अपना जानदार जादूगर। इसलिए सुपर एडवेंचर लैंड और उनके मालिक कुकरेजा एंड सन्स की तरफ से डॉली सिंह को बहादुर सिपाही का मेडल देना चाहता हूँ। नहीं, मैं गुड गर्ल नहीं हूँ। मैं बंक मारती हूँ, गड़बड़ करती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम जैसी भी हो, लेकिन सुपर एडवेंचर लैंड की इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया। जी 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 जी। नहीं, मैं गुड गर्ल नहीं हूँ, मैं बैड गर्ल हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, सुनो तो सही। अरे रुको। जी 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 जी। हिमानी, जरा एक मिनट यहाँ आना। अब क्या है अवतार जी? हिमानी, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ।
मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। सुनाओ? मेरी हिमानी है बड़ी प्यारी, मैं कहना चाहता हूँ उसे सॉरी। उसके बिना मेरी लाइफ है अधूरी, उसके बिना बिजली भी नहीं जरूरी। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, चाहे अगर वो तो मैं पिज्जा कभी नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए पिज्जा छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल। और भी बैठो ना, बैठो ना। आगे क्या होगा मैं जानू ना ये बात, पर जिंदगी भर के लिए मैं चाहूं तेरा साथ। ये कविता इतनी खास नहीं, बात मुझे ये पता है, पर कम से कम मुझे राइम करना तो आता है। ओ अवतार जी, बहुत प्यार भरी कविता है। थैंक यू, थैंक यू। मेरा मतलब है ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पापा ने मेरे लिए एक प्यार भरी कविता लिखी है। हाँ, जो एक अच्छी कविता की तरह राइम भी करती है। मतलब आप दोनों की लड़ाई खत्म? ये तो कमाल की बात है। हम सबको ना पार्टी करनी चाहिए। क्यों ना हम सब एक साथ सुपर एडवेंचर लैंड चले? हाँ, क्यों नहीं भाई, हम सब मिलकर साथ में मजे करेंगे। क्या कहती हो हिमानी? हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस! पता है रोहन भैया, हम सब साथ में सुपर एडवेंचर लैंड जा रहे हैं। अरे तूने सुना नहीं, वहां जेब कतरों की गैंग को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, तो फिलहाल उन्होंने सुपर एडवेंचर लैंड बंद कर दिया है। तो निकी, मम्मी पापा को पता चल गया कि मैंने स्कूल बंक किया और इसलिए एक हफ्ते के लिए मेरा घर से बाहर जाना बंद। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। पर मुझ जैसी बैड गर्ल को इन सजाओं से क्या फर्क पड़ता है? मैं मेडल उतारना भूल गई। डॉली, ये तो क्या कर रही है? सजा के एक हफ्ते के लिए तेरी वीडियो डायरीज भी बंद। क्या? ये क्या बात हुई? मुझे क्या पता तुझे क्या सजा दूं? तो कुछ बुरा करती नहीं है। क्या? माँ, आपको नहीं लगता कि मैं एक बैड गर्ल हूँ? माँ, मैं एक बैड गर्ल हूँ, वेरी बैड। बल्कि मैं इतनी बैड हूँ कि मैं आज बेस्ट ऑफ लक निकी भी नहीं बोलूंगी। हाँ, तूने अभी अभी तो बोल दिया। आज की कहानी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन उस कहानी के जो नतीजे हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे, बनावटी और बकवास है। जानदार जादूगर को पर्स चोरी करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया। मैंने पर्स चोरी नहीं। बहुत मेहनत के बाद सनी सिंह आखिर सुपर एडवेंचर लैंड पहुंच गया। पहुंचने के 3 मिनट बाद उसे बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो केबल कार से दूसरे बच्चों पर थूक रहा था। रोहन सिंह कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन पाया। डॉली सिंह कभी बैड गर्ल नहीं बन पाई। हिमानी सिंह को बस अपनी फोटो खिंचवाने का शौक है।